रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द तहकीक बेशक कि मेरे नबी का उस्वा तरीके को कहते हैं, वो अच्छा हो या बुरा, कोई सा भी इंसान का तरीका है उसको उस्वा कहते हैं। लेकिन यहाँ फरमाया है हसना कि मेरे महबूब का बेहतरीन उस्वा, बेहतरीन तरीका। बस जैसे तुम देखते जाओ, अपनी ज़िंदगियों को मेरे नबी के तरीके के मुताबिक ढाल लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। एक सवाल पैदा हो सकता है, इंसान है, कहीं गलती भी हो सकती है। फरमाया नहीं, एक ऐसा सैंपल बनाया, ऐसा अनोखा बनाया, ऐसा प्यारा बनाया है कि उस सैंपल के अंदर कहीं गलती की कभी की गुंजाइश ही नहीं। उसको ऐसा कामिल और अकमल बनाया है, ऐसा हसीन और ऐसा जमील बनाया है कि इससे पहले ना कोई इसकी मिसाल मिलती थी, न क़यामत तक के लिए कोई मिसाल मिलेगी। इसलिए इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खातून आई, कहा ऐ अबू बकर मुझे एक मसला बताइए, लेकिन कुरान के मुताबिक बताएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको बताया, कहा ऐ अबू बकर मैंने कहा है कि कुरान में से बताएं। हज़रत अबू बकर ने कहा कि कुरान ही तो कह रहा है जो मेरा नबी दे वो ले लो, जिससे मना करे रुक जा। कुरान ही तो कह रहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ही कह रहा है कि जो मेरे महबूब का तरीका है, मेरे महबूब का अंदाज़ है, मेरे महबूब की बातचीत है, मेरे महबूब का फरमान है, मेरे महबूब की अदाएँ हैं, मेरे महबूब का उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, चलना है, ही उसको अपना लें। कुरान यही हमें बात बता रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जान हुजूर के अखलाक कैसे थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, आपने कुरान पढ़ा है? कहा हाँ पढ़ा है। फरमाया हुजूर के अखलाक करीम ऐसे ही जैसे कुरान है, हुजूर के अखलाक ऐसे थे। मेरे साथियों ने मुझे कहा है, मैंने कहा हाफिज़ साहब से कि मुझे आज मौजू क्या दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल, हुस्न जमाल पर बात कीजिए। भाई बात ये है कि पूरे कुरान को उठा कर देखें तो पूरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाओं का जिक्र कर रहा है, पूरा कुरान हुजूर के अखलाक का जिक्र कर रहा है, हुजूर की बात का जिक्र कर रहा है, हुजूर के वक्त दुहा के बुखड़े की बात कर रहा है, हुजूर के एक एक अदाओं को कुरान बयान कर रहा है। अगर कुरान से बयान करें तो हुजूर की पूरी तस्वीर कुरान बयान कर देता है। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें तो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आका अलैहिस्सलाम की तस्वीर और पूरी ज़िंदगी का नमूना पेश कर रही है। और सहाबा इकराम से पूछें तो हज़रत हस्सान कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने आपको ऐसा हसीन पैदा फरमाया है, मेरी आँख ने ऐसा हसीन देखा नहीं है। बात यह है कि ऐसा नहीं कि मेरी आँख ने नहीं देखा कि वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह किसी माँ ने ऐसा हसीन जना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी आँख ने
नहीं देखा। ऐसा ना हो कि मेरी आँख न देखे, कोई इधर रहता हो, उधर रहता हो, उस तरफ रहता हो, बल्कि हसन ने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदुन निसाउ। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी माँ ने इस रूह ज़मीन पर ऐसा हसीन पैदा ही नहीं किया जिस तरह रब्बे कायनात ने आपको हसीन बनाया है। व अहसन मिन कलम तलिदुन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। रब्बे कायनात ने तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने आपको ऐसा हसीन पैदा फरमाया है, गोया जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे, इसी तरह मेरे रब ने आपको हसीन और जमील पैदा फरमाया है। आप जैसा हसीन इस कायनात के अंदर न पहले पैदा हुआ है, न किसी माँ ने जना है, और न क़यामत तक कोई ऐसी माँ उस पैदा कर सकती है जिस तरह रब्बे कायनात ने आपको हसीन और जमील और तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। ऐसे पैदा फरमाया गोया जैसे आप चाहते थे। हाज़रीन मोहतरम, रब्बे कायनात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बात हुस्न यूसुफ की आती है, कुरान भी बयान कर रहा है कि रब्बे कायनात ने कमाल दर्जे का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न व जमाल अता फरमाया। लेकिन आप सुनते हैं उलमा से कि ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ के हुस्न पर फरिफ्ता हो गई, आशिक हो गई। जब मिस्र की सरदारान मिस्र की औरतों ने ताना दिया कि आज ज़ुलेखा तुम एक ग़ुलाम पर आशिक हो गई, तो फिर ज़ुलेखा की गैरत ने गवारा न किया। उमरा की बीवियों की दावत की, सरदारान मिस्र की औरतों की दावत की, दस्तरखान सजाया, फल रख दिए, छुरियाँ रख दी, और जब उनको बिठाया तो फिर हज़रत यूसुफ से कहा कि आए यूसुफ ज़रा आप यहाँ से गुज़रें ताकि ये आइंदा मुझे ताना न दे सकें कि तू एक ग़ुलाम पर आशिक हो गई है, ताकि ये एक झलक मेरे यूसुफ की हुस्न व जमाल की देख ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुज़रे तो वो औरतें इस तरह हुस्न यूसुफ में मस्त हो गई कि वो जो छुरियाँ हाथ में थी उनके हाथ ज़ख्मी हो गए, अपनी उंगलियां काट बैठी, और हुस्न यूसुफ के अंदर उनको ये पता भी ना चला कि हमने अपने हाथ काटे हैं। इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, आला हज़रत को फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी हैं अंगुश्ते ज़ुना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान यारा। हुस्न यूसुफ पे कटी है अंगुश्ते ज़ुना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। एक बात मैं बताता चलूँ, औरतें नाक़िसुल अक़ल होती हैं, कट जाना और बात होती है, कटवाना और बात होती है। वो नाक़िस अक़ल थी, हुस्न यूसुफ पर वो आशिक हो गई, फरिफ्ता हो गई, होश नहीं रहा, और बेहोशी के आलम के अंदर उनकी उंगली कट गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम एक लम्हे के लिए इंतज़ार कर रहे होते, सरकार हुक्म फरमाएं ताकि हम अपनी गर्दनें उतार कर सरकार के कदमों में ढेर कर दें, सरकार के कदमों में ढेर कर दें। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के अंदर ज़ख्मी होता है, उसको उठाकर रसूलुल्लाह के कदमों में लाकर रख देते हैं। अर्ज़ करता है आका मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। अब आप अंदाज़ा फरमाएं उस ग़ुलाम की शान क्या होगी। आखिरी वक्त है, रसूलुल्लाह के कदमों में सर है, वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। कितना खुश नसीब है खुदा की कसम। जब ओहद का मौका आता है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंगड़ा भी है, कमज़ोर भी है, बुढ़ापा भी है, नौजवान बेटे जा रहे हैं। बेटों ने कहा अब्बा तू कमज़ोर भी है, लंगड़ा भी है, तू नहीं जाएगा। उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, तुम मुझे कैसे रोकोगे? उसने कहा आप अब्बा जान आप कमज़ोर हैं, आपकी उम्र नहीं है, ताकत नहीं है जंग लड़ने की। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। शौक़ शहादत देखें, चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर अरब के नौजवान
अरब की मिसाल इसलिए दी कि वो बहादुर, जंगजू, सख्त दिल, वो भी अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बेटे मुझे दर्जे शहादत से रोक रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत से जाने से रोक रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह का बंदा, तू बूढ़ा भी है, कमज़ोर भी है, लंगड़ा भी है, तू न कर। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं लंगड़ापन से इस जन्नत को रोकना चाहता हूँ। मेरे नबी ने इजाज़त फरमा दी। ओहद में शहीद हो गया है। जब सारी लाशों को तलाश किया गया, उसकी लाश नहीं मिली। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उसको देख रहा हूँ, अपने लंगड़ापन से जन्नत को रोक रहा हूँ। चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ये हुस्ने यूसुफ पे कटी हैं उंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा है, उंगलियां काट बैठी हैं। अल्लाह की कसम, अगर रसूलुल्लाह को देख लेती अपने कलेजे काट देती। मेरे महबूब के हुस्न जमाल को देख लेती, वो अपने कलेजे काट देती। सहाबा इकराम को ज़रा देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा के मुखड़े को देखकर आपकी अदाओं को कैसे ज़हन नशीन कर लेते। आप असहाब सुफ़ा का जिक्र सुनते हैं। असहाब सुफ़ा कभी 40 होते, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक इनकी तादाद बढ़ जाती थी। लेकिन काम क्या होता था, इनका ज़रा बताइए। इनकी ना बीवी, ना इनके बच्चे, ना इनकी ज़मीनें, ना इनकी जायदादें, ना दुनिया से कोई वास्ता। काम क्या है, सुफ़ा पर, चबूतरे पर बैठे हैं, कर क्या रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम आते हैं, टिकटिकी बांधकर चेहरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। टिकटिकी बांधकर ऐसे खुश नसीब हैं चेहरे मुस्तफ़ा को। मेरा महबूब चलता कैसा है, आता कैसा है, बैठता कैसा है, उठता कैसा है, बात कैसी करता है। और फिर इस इंतज़ार में रहते कि रसूलुल्लाह हुक्म फरमा दें, ताकि हम रसूलुल्लाह की नौकरी और चाकरी करते रहें, रसूलुल्लाह की गुलामी करते रहें। इस गुलामी में उन्होंने ज़िंदगियों सरफ कर दिए हैं। और आप अंदाज़ा फरमाइए, अल्लाह का कुरान भी उनका जिक्र कर रहा है, हदीस मुस्तफ़ा भी उनकी जिक्र कर रही है, सीरत की किताबें भी उनकी जिक्र कर रही हैं। काम क्या था इनका, बस आदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हन नशीन कर लेना। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा के अंदर एक ऊँटनी को लेकर जो घुमा रहा है। किसी ने पूछा कि भाई, तो काफ़ी देर से ऊँटनी को लेकर यहाँ घुमाया जा रहा है, बात क्या है, क्या वजह है। उसने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं है। तो कहा, जब तुम्हें पता नहीं है तो ऊँटनी को क्यों घुमा रहा है। कर बस बात इतनी सी है कि यहाँ पर मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम को ऐसे करते देखा, मैं तो अपने नबी की सुन्नत अदा करता हूँ। पता मुझे नहीं है, उसके नफ़े नुकसान का नहीं पता, उसके फ़वाइद का नहीं पता। बस बात इतनी सी है, मैंने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को देखा है, मैं तो अपने महबूब की सुन्नतों को अदा कर रहा हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत से पूछिए, रब्बे कायनात ने नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना मकाम और मर्तबा अता फरमा। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, आगे एक रास्ता तंग आया, चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मुबारक एक पत्थर से टकरा गया, एक पत्थर से टकरा गया। टाइम गुजर गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर हज़रत मुआज़ का उस रास्ते से गुजर हुआ। चलते चलते जानबूझकर हज़रत मुआज़ ने घुटना जाकर उस पत्थर से टकरा दिया। सहाबा ने पूछा, मुआज़ क्या बात थी, पत्थर तो बड़ा दूर था, रास्ता कुशादा था, क्यों जाकर तूने अपना घुटना उससे टकराया है। मुआज़ ने कहा कि बात यह थी, एक सफ़र के मौका पर करीम आका अलैहिस्सलाम से यहाँ से गुजरे, सरकार का घुटना टकराया है, मैंने इसलिए टकराया था करके सरकार की सुन्नत अदा हो। सहाबा की आदत को देखें, सहाबा के इश्क मुस्तफ़ा को देखें।
वद्दुहा के मुखड़े को जिसने देखा फिर किसी और तरफ नहीं देखा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आए अबू बकर, हर एक को कोई ना कोई चीज़ प्यारी होती है, किसी को माल प्यारा है, किसी को औलाद प्यारी है, किसी को जान प्यारी है, किसी को बीवी प्यारी है, किसी को मकानात प्यारे हैं, किसी को दौलत प्यारी है। आए अबू बकर, तेरी पसंद क्या है, तू किस चीज़ से मोहब्बत करता है? अबू बकर कहता है अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत का मरकज़ महवर तो चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर और किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करता। अबू बकर अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर की मोहब्बत का और कोई मरकज़ नहीं है, चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब मेरे वालिद अबू बकर कभी घर में तशरीफ़ लाते तो थोड़ी देर के लिए आते, बस थोड़ी देर भी बड़ी बेताबी में गुजर जाते, बेताब रहते कि जल्दी से फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, जल्दी से। रब्बे कायनात ने हज़रत अबू बकर को ये ग़ुलामी, ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, मोहब्बत और इश्क अता फरमाए। रब्बे कायनात ने गुंबद खजरा में भी कुर्ब अता फरमा दिया, गुंबद खजरा में भी अबू बकर और उमर को रसूलुल्लाह का कुर्ब अता फरमा दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरे दो वज़ीर आसमानों पर हैं, दो ज़मीन पर हैं। आसमानों पर जिब्राईल और मीकाईल है, ज़मीन पर अबू बकर और उमर मेरे वज़ीर हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिक्र खैर फरमाया मैं आया, अबू बकर और उमर आया, मैं गया, अबू बकर और उमर गया। इरशाद फरमाया, पहले मैं उठूँगा, फिर अबू बकर उठेगा, फिर उमर उठेगा। जिन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे मुस्तफ़ा को देखा है उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। जमाल मुस्तफ़ा की बात पूछते हैं, जमाल मुस्तफ़ा तो ऐसा है, आप देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का ये आलम था कि आपके चेहरे पर निगाह टिकती नहीं थी। जैसे आप सूरज की तरफ देखें, ये निगाह नहीं टिकती। फरमाया कि जब हज़रत यूसुफ के चेहरे पर देखते निगाह टिकती नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पर देखे निगाहें हटती नहीं। ये जो चेहरे मुस्तफ़ा पर निगाह लग गई फिर वो निगाह कभी हटती नहीं है, ऐसा वो वजीह चेहरा बना दिया है रब्बे कायनात ने। जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप बात बोलते हैं, आप अंदाज़ा फरमाइए वो कैसा चेहरा होगा जो किबला तैन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज आसमान की तरफ देख रहे हैं तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, आए महबूब बार बार आसमान की तरफ चेहरे मुस्तफ़ा को उठना हम देख रहे हैं, तो जिधर चाहता है अपने रुख अनवर को फेर दे। ये है जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर तू चाहता है। हमें क्या है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, मशरिक़ भी हमारा है, मग़रिब भी हमारा है, जुनूब भी हमारा है, शुमूल शमाल भी हमारा है, लेकिन महबूब जिधर तू चाहता है अपने चेहरे अनवर को फेर ले, हम उधर किबला बना देंगे, हम उधर किबला बना देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज 2 रकातें पढ़ी जो 2 बाकी हैं, दौरान नमाज चेहरे अनवर को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, आज उम्रा करने वाले जाते हैं बैतुल मक़दस का, वहाँ पर मुसल्ला लगा हुआ वो सामने, पहले उधर मुँह करके पढ़ रहे थे, दौरान नमाज सफ़ों को चीरते हुए इस तरफ आ गए, बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया है। रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया कि लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, ये बहुत बड़ा मामला था। आज अगर तुम मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ न फिरते, वद्दुहा के मुखड़े की तरफ न फिरते, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहते, तुम्हारा ईमान भी ज़ाया हो जाता। लेकिन सहाबा ने क्या किया, क्या ऐसा किया, किसी से पूछ लें। सहाबा ने सोचा हमने तो खुदा को ही नहीं देखा, हमने तो चेहरे मुस्तफ़ा को देखा है, जिधर यार का रुख हो गया है बस उधर हो जाओ, जिधर यार का रुख हो गया है बस उसी तरफ चले जाओ। सहाबा जानते थे कि कामयाबी उसी तरफ है। आप बताइए तौहीद और रिसालत को सहाबा से ज़्यादा कोई जानता है? शरीयत को सहाबा से कोई जानता है?
अगर सहाबा ये सोचते तो सोचते रहते, मशवरे करते रहते, पूछते रहते, यार मामला नमाज का, रसूलुल्लाह ने अपनी मर्जी शामिल कर दी, नमाज के अंदर इधर चले। लेकिन उनको पता था इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कुरान ने कहा कि मेरा महबूब के होठों को मेरी मर्जी के बगैर जुम्बश तक नहीं होती। लबे मुस्तफ़ा हिलते हैं तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलते, अल्लाह की मर्जी से हिलते हैं। सहाबा आलिम थे और मनशाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ थे। सहाबा जानते थे कि जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर फिरा है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। ये है जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 14वीं की रात थी, 14वीं का चाँद, क्योंकि 14वीं का चाँद शबाब पर होता है, सितारे मधुम होते हैं, और कहते हैं कि मैं कभी 14वीं के चाँद की तरफ देखता, कभी चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ देखता, लेकिन मेरे ईमान ने यह फैसला किया है, खुदा की कसम चेहरे मुस्तफ़ा इस चाँद से ज़्यादा हसीन है। चेहरे मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जानते उलमा से सुनते हैं कि आप बचपन के अंदर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको ले गई और कबीले बनी साद में, और आपकी एक बहन जिसका नाम शीमा था वो लोरियाँ देती थी, लोरियाँ। हज़रत हलीमा फरमाती हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन है, झूले में है, उंगली हिला रहे हैं। अब मैंने सोचा कि कौन ऐसा है जिस तरफ उंगली का इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह जिस तरफ उंगली करते हैं चाँद उसी तरफ जा रहा है। ये तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ उंगली करते हैं झूले के अंदर है, आपका खिलौना चाँद है, नूरी खिलौना है। ये है चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें और जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शीमा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी, हलीमा सादिया की बेटी थी, और ये हारिस की बेटी थी। हलीमा सादिया के शोहर का नाम हारिस था, और वो क्या से रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती, और वो इशार पढ़ती, या अल्लाह मेरे इस अरबी भाई को तू जवान फरमा दे, इज्जत वाला फरमा दे, कौम का सरदार बना दे, ताकि देर तक लोग इनके नाम के चर्चा करते रहें, इनका जिक्र खैर करते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हुए। किसी ने कहा उस शीमा अभी मुसलमान नहीं हुई थी, उसने कहा कौन है जो गिरफ्तार कर रहा है? उसने कहा, लोगों ने बताया कि वो मक्का के रहने वाले जिसने नबुव्वत का दावा किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है। हज़रत शीमा चली गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आप खड़े हो गए, इस्तकबाल फरमाया, इरशाद फरमाया मेरी बहन आ गई है। उस पर बिठाया, चादर पर बिठाकर आपने पूछा मेरी बहन कैसे आई हैं? बहन ने कहा मेरे भाई, मेरे लोग गिरफ्तार हो गए, मेरे माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से मशवरा नहीं फरमाया, उनके अमवाल भी दे दिए, तोहफे तहफ़ भी दे दिए। खैमे से बाहर आकर बहन को रुखसत करने भी गए। फिर सहाबा से फरमाया कि सहाबा आज मशवरा नहीं किया क्योंकि मेरी बहन आ गई थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक करीमा है, ये अखलाक है। बाद में शीमा भी साहिब ईमान हो गई, हज़रत हलीमा भी साहिब ईमान हो गई, हज़रत हारिस भी साहिब ईमान हो गए। ये याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी दाइयों ने दूध पिलाया है वो सारी साहिब ईमान हो गई। जिसने खिदमत की है वो सारे के सारे रब्बे कायनात ने, नालेन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से रब्बे कायनात ने उनको ईमान की दौलत नसीब फरमाई। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत ने मुझे कहा है कि जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें। हज़रत हम जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह का पूरा कुरान पढ़ते रहें, खुदा का पूरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान कर रहा है। याद रखें दुनिया में ये होता है, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है तो होगा क्या? मेरी मोहब्बत करने वाला या तो मेरा जिक्र करेगा, या मेरे दोस्तों का जिक्र करेगा, या फिर मेरे दुश्मनों का रद्द करेगा। यही चीज़ें होगी ना। मुझसे मोहब्बत करेगा,
मेरी मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत करेगा या फिर मेरे दुश्मनों पर रद्द करेगा। पूरे कुरान को उठाकर देख लीजिए, रब्बे कायनात ने यही फरमाया है, रसूलुल्लाह की तारीफ फरमाई है, रसूलुल्लाह के यारों की तारीफ फरमाई है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों का जिक्र खैर फरमाया है या फिर रसूलुल्लाह के दुश्मनों पर रद्द फरमाया, रसूलुल्लाह के दुश्मनों का रद्द फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। लेकिन जब तारीफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बात करते हैं तो कुरान कहता है यासीन बल कुरानिल हकीम, रब्बे कायनात ने रसूलुल्लाह के यासीन के सेहरे की बात की है, वद्दुहा के मुखड़े की बात की है, वल्लैल की जुल्फ़ अंबरी का जिक्र फरमाया है, अलम नशरा रसूलुल्लाह के सीने का जिक्र फरमाया है, अनक़ादा ज़हरा की पीठ का जिक्र फरमाया है, यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदीहिम, यदुल्लाह वाले हाथों का जिक्र फरमाया है, इन्ना आतैना कल कौसर की अताओं का जिक्र फरमाया है। आप अंदाज़ा फरमाइए, इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम इल्ला क़लीला, ऐ महबूब आपको हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं, आपके पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाएं। कहीं रसूलुल्लाह के चेहरे का जिक्र फरमाया, कहीं अलम नशरा के सीने का जिक्र फरमाया, कहीं अनक़ादा ज़हरा की पीठ का जिक्र फरमाया, कहीं यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदीहिम के हाथों का जिक्र फरमाया, कहीं रसूलुल्लाह के पैरों का जिक्र फरमाया, कहीं इन्ना आतैना कल कौसर की अताओं का जिक्र फरमाया। सारा कुरान तो जमाल मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। आप कहते हैं कि जमाल मुस्तफ़ा, आप कुरान पढ़ते जाएं, आपको जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ आता जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, वो खुश नसीब लोग हैं, वो खुश नसीब लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। ऐ मदीना मस्जिद वालों, अहले महल्ला भी, इंतज़ामिया भी, इमाम भी, मुअज्जिन भी, खादिमीन भी, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। सालाहा साल से नस्ल दर नस्ल तुम्हें मुबारक हो, रसूलुल्लाह का मिलाद मना रहे हो और इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल भी रसूलुल्लाह का मिलाद मनाती है। लेकिन एक बात याद रखें, मुझे असल जाना है शाह फैसल कॉलोनी, हमारे मुफ्ती मोहम्मद बदरुद्दीन सोहरावर्दी के बेटों का वलीमा है, तो उन्होंने टाइम ज़रा हाल का कम है हालात की वजह से। एक बात याद रखें, बड़ी महंगाई है। उस दिन भी मैंने जिक्र किया था, अलामा साहब थे प्रोग्राम में, लेकिन महंगाई के बावजूद आपका कोई मेहमान आ जाए तो 1000 का पत्ता भी नहीं चलेगा उसमें, 1000 के पत्ते का पत्ता भी नहीं चलेगा, ऐसे लायक हो जाएगा। लेकिन कम से कम इतना कर लें कि आज तो 40 से 50 रुपए का चाय का कप है, इतनी महंगाई है। आप 100 रुपए का एक झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का लेकर अपने घर पर लहरा दें। ये जितने लोग बैठे कौन लहराएगा? सारे इंशाअल्लाह। और लेकिन मैं आपसे कहता हूँ रसूलुल्लाह के मिलाद का झंडा लहराएं। अल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपके घर को अमन व हिफ्ज़ व अमान अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह साल भर हिफ्ज़ व अमान अता फरमा देगा। जी, ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं। हम कितने खर्च करते हैं क्या एक रसूलुल्लाह की मोहब्बत में? जी, नाम मुस्तफ़ा पर ये तो